रे भाई। ओ भैया हम सब मनई सरदार जी। हाँ बच्चा। इनके भाईजान के गले से खून बह रहा है। हाँ हाँ। आप यहीं पर ठहरिए, हम बैद जी को दिखा के ला रहे जाओ बेटा जाओ, जल्दी हैं। करो। पर रुकिएगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। देख रहा है बड़ा खून बह रहा है, घाव काफी लगी है। क्या हुआ बच्चा? सरदार जी, बैद जी ने बताया कि इनके भाईजान के गले की हड्डी टूट चुकी है। क्या ये गले की ठीक तो हड्डी? हो जाएंगे मगर बोल नहीं सकते। हला जब जलाल ने सुना कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, बेचारा जलाल रोने लगा और राजकुमार को जुवेरी सरदार की तरफ बढ़ाया। इशारे से कह रहा है कि भाई साहब, इसका पालन पोषण आप करेंगे। राजकुमार के गले में जो हार पड़ा हुआ है, उस हार को भी इशारे से कह रहा है कि इस हार को संभाल कर रखना, किसी ना किसी दिन काम आएगा। भाईजान आप चिंता न करें, हम इस बच्चे को अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करेंगे सरदार जी। और ये निशानी हम बहुत संभाल के रखेंगे। सरदार जी, हाँ बच्चा। हम ले जा रहे हैं भाईजान को, बैद जी के यहाँ नौकरी लगवा देंगे। इनकी दवा भी होगी, तनख्वाह भी बनेगी, एक रोटी का सहारा होगा। हाँ। लेकिन क्या हुआ, क्यों रो रहा है? क्या कर रहे हो रे बाबा? सरदार जी, बच्चा पाए हो तो, लेकिन बच्चा बहाए हो ना। अरे बच्चा, ये बच्चा बहाने के लिए थोड़ी पाया हूँ, हाँ। इसको मैं पालने के लिए पाया हूँ। हम इनका ले जाते हैं, बच्चा ना बहाए हो। बहाऊंगा ना, इसे पालूंगा। हरि राम, क्या बताऊं, मेरे कोई औलाद भी नहीं थी। बाबा, हाँ बच्चा तो बड़ा अच्छा है, सुंदर है, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। लेकिन इसका नाम क्या रखेगी? अरे बच्चा, देख देख इसका चेहरा कैसा चमक रहा है, इसलिए आज हम इसका नाम सूरज रखते हैं। कितना सुंदर। हाँ बच्चा हरिराम, ला 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 हो 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 ला 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 ला। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हो 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 ला 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 हो 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 ला 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 अंगुली पकड़ी के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, तुम हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीवन का नया सहारा, मेरा नाम करे रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हो 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 ला 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 हो 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 ला 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 ला। और रणजीत सिंह, महामंत्री जी, हम आपके कहने के अनुसार रमई किसान का बेटा चुरा कर ला रहा हूँ। लाओ इसे मुझे दो और अपने तलवार दो।
इसी तलवार के धार से मैं उस बच्चे का चेहरा छील देता हूं। एक बनावटी भेष में रोते हुए हम महारानी के पास पहुंचते हैं। चलिए आओ महामंत्री मेरे चलिए। बहन, राज अस्पताल में जीजा जी का क्या हाल है? भैया अभी तक कोई खबर नहीं मिली, न जाने कैसी तबीयत है। अभी तक कोई खबर नहीं मिली। समत खान, कहिए राजमाता। बताओ महाराज की तबीयत कैसी है? राजमाता, महाराज की दवा हो रही है और मुझे पूरा यकीन है कि महाराज बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन राजमाता, अफसोस की बात यह है, महाराज पर हमला करने वाला खिड़की के रास्ते से भागने में सफल हो चुका है। यदि आपका आदेश हो तो मंदिर का निरीक्षण किया जाए। हो सकता है कोई ना कोई सबूत वहां पर उस हमलावर का मुझे मिल जाए। राजमाता ठीक है समत खान, जाओ मंदिर का निरीक्षण करो, पता लगाओ उस बागी का कौन में है महाराज पे हमला। राजमाता, प्रतापगढ़ की सरजमीन पर बगावत करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। राजमाता की हाँ भैया। हमारी इच्छा है कि सेनापति समत खान के साथ मंदिर निरीक्षण के लिए साथ मैं भी जाऊं। जाओ भैया, आप भी जा सकते हैं। हाँ बोलो। सेनापति समत खान व ठाकुर साहब के साथ मंदिर का निरीक्षण करने हम भी जा रहे हैं। अगर वह बागी मिल गया जो हमारे महाराज के ऊपर हमला किया तो उसको ऐसी मार मारूंगा कि उसकी चमड़ी उधेड़ कर अपने लिए जूता बनवाऊंगा। जाओ मुन्ना जाओ, तुम भी जा सकते हो। रणनाथक जी। महारानी की जय हो। महारानी जी बड़ा गजब हुआ। क्या हुआ? महामंत्री सेनापति, क्या हुआ? ये किसका बच्चा है? ये जिसे आप वफादार तथा ईमानदार समझते थे, वही जलाल खां आपके राजकुमार की रक्षा नहीं किया, बल्कि राजकुमार को मारकर फेंक दिया, राजकुमार का चेहरा छील दिया, जिसे आप अपने राजकुमार को नहीं पहचान पाएंगे। राजकुमार नहीं। बहुत खून बह रहा। जलाल को मैं अपने बेटे की रक्षा के लिए सौंपा, वही जलाल मेरे बेटे को मार डाला। नहीं। महारानी बेहोश हो गई। महारानी को राज अस्पताल पहुंचाओ। ये सिंह, महारानी को पूरा पूरा विश्वास हो गया जी हाँ महामंत्री जी। कि हमारे राजकुमार का खून किया तो जलाल खान ने किया। जी हाँ, आओ हम चाय पीते हैं और आराम करते हैं। ठहरिए महामंत्री जी। लेकिन बड़ा गजब हो गया। मंदिर में महाराज पर हमला करते समय मेरी हीरे की अंगूठी तूने ये क्या कर दिया? उस अंगूठी पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मंदिर का निरीक्षण होने जा रहा है। अंगूठी किसी के हाथ लग जाएगी तो हमला करने वाले के साथ ही कहलाओगे। मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। जाओ, निरीक्षण होने से पहले तुम मंदिर के अंदर जाओ, अपनी अंगूठी ढूंढ कर लाओ। ठीक है महामंत्री जी। जाओ, जल्दी मैं जाओ। दौड़ते हुए जा। मीना रणजीत सिंह बड़ा गजब कर दिया। ठाकुर साहब, हम लोग मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। हाँ, आज ये मंदिर के अंदर चलिए। चलिए। तो बच खबरदार, अरे हो जाए तुमके खिलाफ बच।
कदम, खैरियत चाहता फेंक तलवार दे, वरना तलवार से सर को काट। तो देवी पूजन को आया था सेनापति, देवी पूजन को आया। लेकिन तू कुछ ढूंढ रहा था, कुछ ढूंढ रहा था। देवी पूजन को आया था सेनापति, आपके कार्य में मुझ पर शक कर रहे, कोई विशेष कारण से आया नहीं, आप नाराज जो इस तरह हो रहे। हमरा महाराज पर मंदिर अंदर हुआ और फर्श पर यह अंगूठी किसकी पड़ी, खैरियत चाहता साफ दे तू पता, वरना तलवार से तू मार। तो मेरी अंगूठी सेनापति है, तो मेरी अंगूठी। वाकई में तेरी अंगूठी है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है सिपाही रशीद सिंह, तेरा नाम भी है। तो मेरी अंगूठी है सेनापति, भी अभी गिर गई तुमसे सच कह रहा, छोड़िए रास्ता और जाओ दरबार को, देर है हो रही मैं सही और हुक्म है, देर हाथ तुमको सेनापति, हुक्म। सेनापति, इस कमीने को कर लो गिरफ्तार है, दाल में काला मुझको हयात में न चल, भाग कर जाने पाजे कमीना। हमारे महाराज के मारे हो तू, जवनी पतरी में खाए वही में छेद के हो। हाँ हिले दादा, भंडारी इसके हाथ में हथकड़ी डालो, मारते हुए दरबार लेकर चलो, इसका फैसला दरबार में महामंत्री भवानी सिंह के पास होगा। मारते हुए महामंत्री जी, ये सिपाही मुझे मंदिर के अंदर मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है महाराज पर हमला करने वाला ही शख्स है, क्योंकि इसकी अंगूठी मुझे मिली है मंदिर के अंदर। ये ढूंढ रहा था, मैं पकड़कर आपके पास लेकर आया हूं। देखिए इसका नाम लिखा हुआ है। बताना नहीं, बता, मंदिर के अंदर घुसा और महाराज पर हमला किया। बताना नहीं। ठीक है, पता मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं किया। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मंदिर के अंदर घुसा और महाराज पर हमला किया। साला खड़े हो जाओ, आज तुम्हें मारते मारते मार डालूंगा। मत मारो। का हो अतने जोर से मारता हो, आन के गेट गदहरा यहाँ आए मर जाए कि रहे। मर जाने दो। हैं? अरे जब तुम्हें मारे कहे तो धीरे धीरे मारो, मारे नहीं जानते हो। लो बताओ, तुम खड़ा हो, तुम के दिखाई। चुप रहो,
धीरे धीरे देखो। सेनापति सबत खान, इसके ऊपर कड़े से कड़े हंटर चलाए जाएं, ये सब कबूल देगा। बोल सिपाही रणजीत सिंह, बगावत का असली सरदार कौन है? तू है या कि कोई दूसरा है? कुत्ते पता किसी को डर नहीं है। सिपाही रणजीत सिंह क्या सोचा? मेरी जान मेरी मेरी कर रहा है। मेरी जान बख्शी जाए, मैं सब कुछ बता दूं। बता बता। शाबाश भवानी सिंह। महामंत्री भवानी सिंह, ये आपने ये कर दिया, ऐसा क्यों किया है? बोलो, ये क्या कर दिया तुमने? समत खान, हम राजपूत हैं, तुम राजपूतों की रिवाज को नहीं समझ सकते हो। क्या क्या? शाबाश भवानी सिंह, शाबाश। ये जो राजपूत है, जब अपना आका का खून देखते हैं तो खून का बदला खून से लेते हैं। शाबाश भवानी सिंह, शाबाश। ठाकुर साहब, तुमने महाराज का नमक और खून दोनों का हक अदा कर दिया। खून खून और नमक दोनों का हक तो अदा कर दिया ठाकुर साहब, लेकिन अभी अभी जो लाशगिरी है, शायद तुम्हारी नजरें इसे नहीं पहचान सकी। ये है असलियत की लाश, और असलियत की लाश पर बगावत की क्या असलियत है? इस पर हमेशा हमेशा के लिए कफन टांगा है, कफन टांगा। या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? मेरा दिमाग चकरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिपाही रणजीत सिंह बता देता कि मेरे महाराज पर हमला किसने किया है, लेकिन ना जाने क्यों महामंत्री भवानी सिंह ने सिपाही रणजीत सिंह को जान से मार डाला। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा राज है। इस राज को खोजना निकाला तो मेरा सेनापति समत खान नाम नहीं है, यानी समत खान, आज तक तूने सिर्फ भवानी सिंह के चेहरे की मुस्कुराहट देखा है, मेरे मस्तक को बिखरे बल नहीं देखा जहां से खून के फव्वारे निकलते हैं। या तुझे ना बर्बाद कर दिया तो मेरा महामंत्री भवानी सिंह नाम है। महारानी जी, असलियत की पता लग चुकी है। क्या असलियत की पता लग चुकी है? जी हाँ महारानी जी। कौन है बाकी? कौन मेरे महाराज पे हमला किया? सेनापति समत खान। सेनापति समत खान? समत खान, बुला जाओ उसे। सिपाही हरिराम, बुलाओ समत खान को। ये तो तेरे भाई ने मंदिर अंदर महाराज पर हमला कर भाग आया है दरबार में। छल से बल से वो छीना है कुंवर को, यहाँ मार डाला कमीना है युवराज को। हमला महाराज पर मंदिर अंदर हुआ हमला। मंदिर अंदर हुआ, अरे मेरा भाई वो मैं मंदिर बाहर रहा।
अरे मुझको 2 दिन का टाइम मिलेगा और टाइम मुझको 2 दिन का टाइम मिलेगा कौन असली है बाकी लगा लूं पता मुझको 2 दिन का टाइम मिलेगा ना से खुदी आंखों से दे खिजुरा आज की तेरे भाई ने कैसा गजब कर दिया भेज कर अपने भाई को मेरे पास में ये मैं क्या सुन रहा हूँ वो लाश किसी दूसरे बच्चे की रही होगी राजमाता भेज कर अपने भाई को मेरे पास में लाल को हो तुम मेरे को मरवा दिया भेज कर अपने भाई को मेरे पास में ये तो तेरे भाई ने मारा है युवराज को तेरे भाई ने मारा क्या बात में हो महामंत्री जी जो तो युवराज को हाथ इसमें भी तेरा समत खान है तेरा भाई जलाल मुझसे मारा गया अब तू जिंदा बचे ना समत खान तो झूठ क्यों अरे बोलते हो महामंत्री जी झूठ महामंत्री जी मेरा भाई नहीं ऐसा कर सकता है मैंने खुद भेजा है रानी के पास में राजकुमार की वहां पर करोड़ रखा है हुक्म देती हुक्म को महामंत्री जी हुक्म देती हुक्म क्या हुक्म देना चाहती है राजमाता मैं भी तो सुनूं महामंत्री जी को क्या हुक्म? महामंत्री जी इस कमीने को कर लो गिरफ्तार तुम भाग कर जाने पाए वो कमीना नहीं जान से खींचिए अपनी तलवार तो इस तरह अरे कैद कर सकते मुझको नहीं मुझको नहीं जब तक हाथ में मेरे तलवार है रानी बात सोच लो मैं तो निर्दोष हूँ फैसला न करे मेरे पैर में गोली लग चुकी है बहुत दर्द हो रहा है महामंत्री भवानी सिंह मैं सिपाहियों के मेरा पीछा किए हुए यदि मुझे कुछ हो जाता है नहीं मार दिया जाता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ रात का छुपा रह जाएगा इसलिए इस रात को खोलने के लिए समत खान तुम्हें इस मातृभूमि पर जिंदा रहना होगा सिपाही आ रहे क्यों न अपने घोड़े पर बैठकर किले के बाहर काफी दूर निकल जाऊं यानी इम्तियाज।
रहा है। किसी दिन गड्ढे में गिर जाओगे, डूब जाओगे। ये वाह जाता है, ये वाह जाता है। चुप! पहले देख, उसके बदन पर कई गोली लगी है, अरे ये फिर भी घोड़े पर बैठकर काफी दूर निकल गया। सुहावल पहुंच गया। देख नहीं सकते हो बेटा, धूल बहुत उड़ रही है। जुबियरगंज पहुंच गया। चुप रहो। रुदौली अटिगा। चुप! रुक जाओ, घोड़ा से जाता है, ये गोली वही घोड़वा के पतवा में मारी। रुक जाओ। मारा जैसे दशहरी आम गिर गया। ये वाह वाह। ये जा उठा ला, जान उठा ला। क्या करोगे? हैं? क्या करोगे इसे? भोजा जाए। चुप! पागल आदमी हो। मेरा दुश्मन तेरे हाथ से मारा गया। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी जान घबरा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल है और इसी रास्ते से जंगल के बाहर निकल चलते हैं। 1 मिनट, यही जंगल में हमारा घर हुआ है। इस जंगल में रहता हो? हाँ? यहाँ पर खतरनाक जानवर रहते हैं। अरे उनसे खतरनाक हो तेरे बाबा। क्या तुम अकेले रहते हो? तेरे साथ और कोई है? हमारी अम्मा है। तेरी माँ है और तू है? हाँ? तेरे पिताजी नहीं है? हाँ तेरे भाई नहीं है? हाँ तेरे बहन नहीं है? हाँ। ये खास बात बता, हैं? तेरी औरत कहाँ पर है? हमारा बिया नैन बम विधवा यहाँ। विधवा नहीं बोला जाता, फिर तुम कुंवारे हो। नहीं राण है तो का। हाँ, हमारी अम्मा 6 जने के बलाए हैं, 1 जने कमा है। तू चलबो तो पूर हो जाबो। अच्छा, एक लोटा पानी ले चलो, मान लियो धोआ धावे के पड़े। ठीक है, किसी दिन टाइम निकाल कर हम तेरी माँ से मुलाकात करेंगे। अरे आ जाए, जरूरी है, आ जाए। इसका मतलब कोई शुभ काम है। हाँ, काम का नाम बता। दूर-दूरिया चबा के बाद। इधर आ, इधर आ। नाल उस तरफ को दिमाग का कमजोर है तू। टाइगर दाब सकता है। नीच जात भिखमंगे, नालायक बुद्धिल कहीं का बेशरम। मुझे देख, मैं तेरे यहाँ जाऊंगा दूर-दूरिया जमाने, बता। हो भला बिगाड़ दूंगा बेटा। चल मेरे साथ। हे गहनाक बाबा, हे दुर्गे माई, हमका बीच खपड़ी बनाओ, इनका खा ली सोई जाऊं। अरे नइखे चाही साड़ी चाया, नइखे चाही कंगना, नइखे चाही साड़ी चाया, नइखे चाही कंगना। रहता आँखी का सोझा, रहता आँखी का सोझा, परदेसी मोर सजना। रहता आँखी का सोझा, परदेसी मोर सजना। नइखे चाही साड़ी चाया, नइखे चाही साड़ी चाया, नइखे चाही कंगना। रहता आँखी का सोझा, परदेसी। बहन, भैया जीजा जी राज अस्पताल में युवराज को देखना चाहते हैं। क्या महाराज राजकुमार को देखना चाहते हैं? हाँ बहन। आह भगवान, क्या दिन दिखाया मुझे, मुझे देखकर खुशी फिर लिया छीन है। अब कुंवर है नहीं मैं तुझसे दूर तुझे। अब कुंवर है नहीं मैं तुझसे दूर तुझे। बात करती
कहना चाहता हूँ। हाँ भैया बोलो। मेरी बहना हो कहना क्या चाहती, ना करूंगा नहीं दे रहा हूं वचन, आपके वास्ते जान कुर्बान। आपके वास्ते जान कुर्बान है, ना करूंगा नहीं दे रहा हूं। मेरे भैया मुझे दीजिए अपना ललन। मेरे भैया मुझे दीजिए अपना ललन, गोद लूंगी उसे मैं सही कह रही, इस रियासत का हकदार बना हूँ उसे, इस रियासत का हकदार बना हूँ उसे, गोद लूंगी उसे मैं सही कह रही। क्या कहा बहन? हाँ भैया। मैं अपना बेटा तुम्हें गोद दूं? हाँ बहुत अच्छा बहन, मैं इनकार नहीं कर सकता। अपने बेटे को अभी लेकर आता हूं। हाँ लिया भैया। क्या भगवान मेरे महाराज को ठीक कर देना मालिक, ठीक कर देना। बहन हाँ ये हमारा बेटा है, लो। भैया मैं आपका एहसान जिंदगी में भूल नहीं सकती भैया। बहन मैं जा रहा हूं, कोई वक्त आएगा तो हम स्वयं आ जाएंगे। हाँ भैया जाओ, लेकिन मेरी सुधरते रहना भैया, बहुत अपने अच्छा। बहन को नहीं भूल जाना। बहुत अच्छा बहन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ, कभी नहीं। हाँ भैया। महारानी जी, आपके गोद में किसका राजकुमार? ये मेरे भाई अर्जुन का बड़ा बेटा है। अर्जुन का बड़ा बेटा। हाँ इसे यहाँ पर किस लिए मंगाया गया? मैंने इसे गोद लिया है। गोद लिया है। हाँ महाराज राजकुमार को देखना चाहते हैं, अब राजकुमार तो है नहीं, मैं किसे दिखाऊं उन्हें, इसीलिए मैंने इसे गोद लिया है। ले जाओ इसको और महाराज को दिखा देना, और महाराज से कह देना कि ये आपका बेटा है, और ये नहीं बताना कि तुम्हारे साले अर्जुन का बेटा है, नहीं तो महाराज अपनी जान दे देंगे। महारानी जी, आपके कहने के मुताबिक काम होगा। लाओ राजकुमार को मुझे दो। आंखें खोलो। ये रहा आपका राजकुमार, जी भर देख लीजिए। ये मेरा बेटा भवानी सिंह, मैंने अपने बेटे को देख लिया, अब मैं नहीं मर सकता भवानी सिंह, नहीं मर सकता। लेकिन महाराज, ये आपका राजकुमार नहीं है। क्या ये मेरा राजकुमार नहीं? जी नहीं। तो किसका बेटा है? ये आपके सगे साले ठाकुर अर्जुन सिंह का लड़का है। और मेरा बेटा? आपके बेटे को
सेना पर सबत खान के कहने पर उसका बड़ा भाई दरबार का छोटा मंत्री जलाल खान ने खत्म कर दिया। क्या मेरा बेटा नहीं जिंदा? भवानी सिंह, मैं भी नहीं जिंदा बचूंगा, मैं भी नहीं जिंदा बचूंगा। सिपाही भंडारी, महाराज की लाश राज अस्पताल से राजमहल पहुंचाया जाए। हरिराम, हरिराम बाबा भैया, अरे हमारे रजऊ अब कौनी गलिया बिहारी मोरे रजवा परवाई से मुआ चिरैया बोलती रही रे। नरो भैया नरो, अरे हमारे रजऊ गाँव किन जाए। अरे अपनी प्यारी से पिया नाता तोड़ गए, अपनी प्यारी से पिया नाता तोड़ गए। आज सखी रे सजन हम छोड़ गए, आज सखी रे अपनी प्यारी से पिया नाता तोड़ गए, अपनी प्यारी से पिया नाता तोड़ गए। आज सखी रे सजन हम छोड़ गए, आज सखी। हर ताजदार की बला दूर करने के लिए बलि की जरूरत पड़ती है। अर्जुन सिंह के बेटे से अच्छी बलि और किसी की नहीं हो सकती है। मैं इसे क्यों ना खत्म कर दूं। ये किसका बच्चा है जिसकी आप जान लेना चाहते हैं? ये जी नाथ, ये ठाकुर अर्जुन सिंह का लड़का है। इसे आप क्यों चुप हो। महारानी पद्मावती से गोद लिया, इस प्रतापगढ़ रियासत का हकदार बनाने के लिए। शायद आज तुम दूर हटो, मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं प्रहलाद, आप ऐसा मत करें। मैं ये चाहती हूँ कि अपने बेटे की जान की खैरात में इसकी जान बख्शी जाए नाथ। अपने बेटे की जान की खैरात में मैं इसकी जान बख्श दूं। जी नाथ। बच्चों का काफला चेंज कर दो। बहुत काजल वाजल लगाती हो। क्या बताऊं, मैं अपनी स्वामी जी की बात नहीं मानती थी, मुझे बहुत मारते हैं। ठीक है, अगर आज मैं वक्त पर नहीं आती तो ये बच्चा, इस बच्चे को मेरे प्राणनाथ मार डालते। ये तो अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गई। कोई बात नहीं, चलती हूँ महल को। और किस्मत में जो लिखा है सदा हो के रहेगा, किस्मत में जो लिखा है सदा हो के रहेगा। किस्मत में जो लिखा है सदा हो के रहेगा। किस्मत में जो लिखा है सदा हो के रहेगा, सदा हो के रहेगा। मालिक जो चाहे, मालिक जो चाहे, मालिक जो चाहे बेड़ा पार हो के रहेगा।
की जय हो। महामंत्री भवानी सिंह, जी महारानी जी। महाराज की तबीयत कैसी है? ठीक है, अब मेरे महाराज ठीक हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे महाराज, चिंता मत कीजिए। उनकी हालत में दिन प्रतिदिन सुधार आ रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक हो जाएंगे। आज से मैं इसका नाम युवराज शमशेर सिंह रखती हूँ। युवराज शमशेर सिंह। हाँ, और इसकी पढ़ाई विलायत में होगी। विलायत में? हाँ। बहुत अच्छा। माता बहुत गड़बड़ हो गया, महाराज का स्वर्गवास हो गया राज्य अस्पताल में। हाँ। महारानी बेहोश हो गई। सेनापत नहीं दिखाई दे रहे, चलता हूँ दौड़ते हुए सेनापत से ये खबर। या खुदा, मैं काफी दूर निकल आया हूँ, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? दरबार का भंडारी दौड़ते हुए मेरे। क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़? महाराज का स्वर्गवास हो गया राज्य अस्पताल में, और उनकी लाश शाही बगीचे को लाई जा रही। आप बहुत जल्द वहां पहुंचिए, हम चल रहे हैं, जल्दी आइएगा, जल्दी आइए। या खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे महाराज की मौत, इसमें भी कोई बहुत बड़ा राज होगा। मैं कितना बदनसीब हूं कि महाराज की मैयत में नहीं शिरकत हो सकता, लेकिन नहीं, दरबारी ने बतलाया है महाराज की लाश का अंतिम दाह संस्कार शाही बगीचे के अंदर मान सम्मान के साथ किया जाएगा। लेकिन मैं राज का बागी हूं। राज का बागी होते हुए फिर भी यहां से वापस चलता हूं जहां पर मेरे महाराज यानी मेरे आका की चिता जल रही होगी। जलती हुई चिता का दीदार अपनी बंदशीब आंखों से दूर होकर खड़े होकर देखूंगा, क्योंकि मैं राज का बागी हूं। या खुदा मेरी इमदाद करना। ध्यान दीजिएगा, महाराज की चिता शाही बगीचे में जल रही है। समत खान खड़ा होकर देख रहा है और कुछ सोच रहा है। मेरी महाराज यानी मेरी आका की चिता जल रही है, जल रही है, जल रही है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए इस मुकद्दस चिता की कसम खा के कहता हूं कि जिस तरह से मेरे महाराज की चिता जल रही है, ठीक उसी तरह से मेरे सीने के अंदर भी चिता जल रही है। इसके अंगारे उस वक्त तक नहीं ठंडे हो सकते जब तक कि मैं अपने माथे पर लगे हुए गद्दारी के 4 दाग को न मिटा दूं, और ना ही मेरे कदम इस मादे वतन की सरजमी को ना पाक कर सकेंगे। मेरा भाई राजकुमार को मार नहीं सकता, उसे लेकर कहीं ना कहीं जरूर होगा। जब तक मैं अपने भाई व हार वाले राजकुमार की तलाश नहीं कर लेता, अब प्रतापगढ़ रियासत वापस नहीं आऊंगा। मेरी तमन्ना पूरी हो चुकी। मैंने अपने महाराज की जलती हुई चिता का दीदार अपनी आंखों से किया है। या खुदा मेरी इमदाद करना, इमदाद करना। या अली! ये बिरादरी भोजन करे के बाकी हो, चलो खा लियो। हाँ? अच्छा भैया हरन का है? हाँ इनका सबका नाश्ता बाकी है। हाँ, काजल जी आ रहे हैं। अच्छा काजल जी आइए काजल। आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह। हेलो, तुझको पुकारे मेरे प्यार। फरमाइश है 100 साल पहले। हाय हाय हाय। और 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, और जिया बेकरार था। आज भी है और ये कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार